Hello everyone, my name is Tushar and welcome to this another live trading video. Another beautiful day to chase our dreams, to achieve what we have desired. अपने सपने को पूरा करने का और एक नया दिन। तो चलिए देखते हैं अब मार्केट की सिचुएशन क्या है। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो कि काफी देर से चलती आ रही है और ये ट्रेंड लाइन बहुत बार टेस्ट भी हो चुकी है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओके, अगर हम इसको अगर रीड करेंगे ना तो ऐसे कप कप एंड हैंडल पैटर्न अभी मार्केट बना रहा है। ओके, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट अभी एक कप और हैंडल पैटर्न बना रहा है। ओके, तो नीचे के साइड तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए और ऊपर के साइड भी 700 लेवल जो है ना हमारा, वो हमारे लिए भी रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, सबसे बढ़िया ट्रेड हमें तब मिलेगा जब यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट देगा 700 लेवल का। ओके, तो ये ब्रेकआउट लगभग 12-1 बजे के आसपास अगर मार्केट देता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा अपसाइड के लिए एक ट्रेड मिलेगा, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा जिसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है ना वो एक्सपायरी के नेक्स्ट डे है। ओके, आज थर्सडे, तो आज एक तो प्रीमियम हमारे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे ऑप्शंस के, प्लस प्रीमियम उतने तेजी से बढ़ेंगे नहीं। ओके, आज के दिन प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लॉस भी होगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, सो लेट्स वेट, इस लेवल का हमें ब्रेकआउट का वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। जो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर का, अगर मार्केट इसके ब्रेकआउट देता है ना तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो सिंपल सा मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ कि अभी ये कप कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ओके, कप पैटर्न बना रहा है, तो ये जो इस कप का साइज होगा उतना ही हम ऊपर के साइड प्रोजेक्ट कर देंगे। अगर इसको हम देखेंगे ना तो ये लगभग 300 पॉइंट का जोन है, तो इसको अगर हम 300 पॉइंट का ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें लेवल निकल के आ रहा है 45,000। ओके, जो कि एक राउंड नंबर भी है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो वहां पर तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। ओके, तो अगर इसका हमें ब्रेकआउट भी मिलता है तो हमारा टारगेट 45,000 लेवल रहेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि डे लो के आसपास मार्केट यहाँ पर एक यू टर्न ले रहा है। ओके, तो अगर इस प्रोजेक्शन को हम रीड करेंगे तो इसका भी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा। ओके, लेकिन कैच यही है कि जब तक ये मार्केट 710 के ऊपर नहीं निकलेगा ना तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि 710 और इस जोन के अंदर है ना एक ट्रैप करेगा मार्केट। ओके, मार्केट को अगर ऊपर की साइड जाना भी होगा ना तो पहले वो बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, जो अमेच्योर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करेगा, फिर एक करेक्शन देगा, उन वो जो बायर्स है ना उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उनको बाहर निकालेगा, फिर उसके बाद मूव देगा। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है और बहुत बार होता है ऐसा। तो जब तक ये 710 20 के ऊपर क्लियरली ना निकले ना तब तक हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ओके, और ये जो एक ब्रेकआउट है हम इसे स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो लेवल है ना इसके ऊपर हम मतलब 2 लॉट्स बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन अगर ये 710 के ऊपर निकलता भी ना तब भी मैं फर्स्ट एंटर जो लूंगा वो एक ही लॉट से लूंगा। ओके, क्योंकि जब फर्स्ट ब्रेकआउट आएगा ना तब भी गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा ही करेगा। द रीजन इज कि बाइंग के साइड मार्केट थोड़ा स्लोली मूव करता है और सेलिंग के साइड हमेशा सेलिंग फास्ट होता है। ओके, तो गारंटी नहीं कि ये आज ही ब्रेकआउट दे। ओके, यहाँ पर 1 2 3 दिन भी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। ओके, जैसा कि मैंने बोला था गाइस, यहाँ पर पहले बायर्स को ट्रैप करेंगे। ओके, तो अगर हम देखते हैं अगर इस यू टर्न पे अगर किसी ने बाय किया होगा इस कैंडल पे ओके 10-5 या फिर 10-10 की कैंडल पर, तभी ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल बनी। ओके, तो उन लोगों को इस ट्रेड से ऑलरेडी निकल जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो ऐसा अज्यूम करेंगे कि चलो इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, लेकिन अगर बाय चांस अगर मार्केट इस स्विंग को क्रॉस करने लग गया ना तो यहाँ पर जो मूवमेंट है ना वो बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना स्टॉप लॉस निकालेंगे। तो ये मूवमेंट बहुत क्विकली होगी तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा, तो आपका लॉस भी बढ़ सकता है। ओके, तो आपके अगर हम यहाँ पर किसी ने बाय भी किया होगा और इमीडिएट अगर कोई सेलिंग कैंडल या सेलिंग प्रोजेक्शन बनता है ना तो हमें बेटर है उस ट्रेड से ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस पर निकल जाना चाहिए। अगर वापस से अगर फिर से एंटर देता है हमारे साइड में मार्केट तो वापस से री एंट्री करनी चाहिए। ओके, इस होप में नहीं बैठना चाहिए कि नहीं नहीं ट्रेड वर्क करेगा ही करेगा। कुछ बार वो वर्क करेगा, लेकिन अगर 1 2 मतलब 3 4 बार भी अगर वो वर्क नहीं किया तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। ओके, जब वर्क करेगा तब आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जब आपके अपोजिट साइड में वर्क करेगा ना तो आपका लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रीमियम उतनी जल्दी से गिरेगा। ओके,
तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए हमें। हमें पेशेंस के साथ हमारे सेटअप का वेट करना चाहिए, हमारे लेवल का वेट करना चाहिए, हमने जो एनालिसिस किया है उस पर बिलीव करना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर इस ऐसे ही जोन में अगर कितना भी ये अपसाइड का प्रोजेक्शन बनाएगा, लेकिन ये कंफर्मेशन तभी होगा जब इस लेवल के ऊपर देखेंगे। अगर आप वाई डेटा भी देखोगे ना, तो 700 लेवल पे बहुत सारे कॉल्स शॉर्ट हो रखे हैं। 700, 800, इवन 600 लेवल पे भी बहुत सारे कॉल शॉर्ट होकर रखे हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें पेशेंस के साथ बैठना चाहिए, यही ट्रेडिंग है। ओके, इस जोन के अंदर मार्केट कैसा भी प्रोजेक्शन बनाए उस वो मीनिंगलेस है, क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर क्लियरली प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर अगर सस्टेन नहीं करता, थोड़ी देर अगर ट्रेड नहीं करता, तब तक हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तब तक मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया था, इस यूटर्न में जो बायर्स थे उनको मार्केट पहले ट्रैप करेगा। अभी यहाँ पर एक मतलब शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है कि इस लो के नीचे मार्केट जा रहा है, तो और ऑब्वियसली इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन सेकंड थिंग ये जो है कि ये जो प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे कि शूटिंग स्टार, तो ये एक सेलिंग, अच्छा एक सेलिंग प्रोजेक्शन है। तो क्या हमें इस जगह पर एक सेलिंग ट्रेड लेना चाहिए? तो माय आंसर इज नो। ओके, तो मैं यहाँ पर सेलिंग ट्रेड नहीं लेना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए दो रीजन है। ओके, तो हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और हम ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ओके, अगर हम सिर्फ इतना प्रोजेक्शन, इंट्राडे का प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमें ट्रेड मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस डे और प्रीवियस 2 दिन का अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं ना, तो हमें ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। ओके, मे बी यहाँ से हमें 40-50-60 पॉइंट का एक डाउन मूव मिले, क्विक डाउन मूव मिले, लेकिन वही आज एक्सपायरी का नेक्स्ट डे, तो आज प्रीमियम इतने देर से बढ़ेगा भी नहीं, प्लस ये हमारी आदत खराब करेगा। ओके, क्योंकि क्लियरली हमारा एनालिसिस क्या है कि ये जो 700 लेवल है और ये जो नीचे का लेवल है, सॉरी, और ये जो नीचे का लेवल है ना, इसके अंदर मार्केट कैसा भी प्रोजेक्शन बनाए, दैट विल बी मीनिंगलेस। ओके, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन है, एक ट्रैप जोन है। तो यहाँ पर ना ही हमें बाइंग के साइड में सेटअप देगा, ना ही सेलिंग के साइड में। क्लियर तभी होगा जब इस जोन के ऊपर या नीचे मार्केट ब्रेकआउट देगा। ओके, नीचे जाएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है फेल्यूर होगा, फिर हम नीचे के साइड में प्लान करेंगे। ऊपर के साइड तो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। दिस वॉज द रीजन गाइज, जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हमें सेलिंग के साइड पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत डेंजर ट्रैप जोन है। ओके, हम कैसा भी एनालिसिस मतलब करेंगे ना इसमें, तो वो फेल ही हो जाएगा। ओके, अब जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करा, उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस अगर एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उन लोगों को भी रिग्रेट हो रहा होगा कि यार वापस से मार्केट मेरे लेवल पे आ गया, थोड़ा वेट करता तो ब्रेक इवन पे होता। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होती कि यही कैंडल अगर नीचे की साइड में बन जाती तो और जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा कि स्विंग के नीचे मार्केट जा रहा है, तो कम से कम इस लेवल तक तो मार्केट जाएगा, 500 लेवल तक तो हमें टारगेट मिलेगा। देखिए कितना बड़ा कैंडल बन रहा है ये। सो ऐसा ही होता है गाइस, जब मार्केट को अगर एक अच्छा मूव देना होता है ना, तो उसके पहले वो ट्रैप करता है, जहाँ पर अमेच्योर्स और रिटेलर्स को पहले फंसाएगा, फिर उसके बाद ही मूव करेगा। हेलो एवरीवन, तो मैंने एक कॉल के साइड ट्रेड लिया है, कॉल एक बाय किया है। उसका रीज़न हम समझते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली हमने एनालिसिस किया था कि जब तक ये 710 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। ओके, लेकिन हियर इज़ अ कैच। अगर हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करते हैं ना, तो ये रही हमारे ऑर्डर बुक और ये रहा हमारा करंटली PNL। ओके, 331 पर हमने बाय किया है इसको। तो अगर हम एनालिस करते हैं ना, ये जो मतलब यही स्विंग के नीचे मार्केट पहले जाता है, यहाँ पर जो बायर्स है उनको बाहर निकालता है, प्लस जिन लोगों ने सेल किया होगा या कोशिश की होगी, फिर ये बिग ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, ये कैंडल 60 पॉइंट की है। ओके, तो यहाँ तक भी कुछ मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जब लगातार 3 कैंडल्स यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है और ये 3 कैंडल नीचे नहीं आती है, और ये 4th कैंडल जब बन रही थी ना, तभी मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ओके, क्योंकि अगर ये कैंडल बनेगी ना, तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट देगा मार्केट, बहुत क्विकली देगा। हमारा स्टॉप लॉस तो स्मॉल है। ओके, अगर हम देखेंगे तो 616 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट करता तो मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा। ओके, लेकिन इसके वर्क करने के चांसेस ये है कि ये जो 3 कैंडल यहाँ पर मार्केट रुका ना, दिस वाज द कंफर्मेशन फॉर मी। ओके, अभी ये थोड़ा सा अर्ली तो है, ट्रैप भी मे भी ट्रैप हो सकता हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, फिर उसके बाद एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद एक तीसरा शूटिंग स्टार बना। ओके, यहाँ पर लगातार 3 बार सेलिंग प्रोजेक्शन बना। ओके, 3 बार, और इस स्विंग के नीचे जाकर मार्केट फिर से ऊपर आता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, तो ये अपसाइड के लिए अभी बन रहा है। ओके, हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं।
अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो भी हमें अगर अभी भी मार्केट इस फर्स्ट जो कैंडल है इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर एक स्विंग बना है, फिर इस कैंडल को अगर हम रीड करेंगे तो एक बुलिश हैमर की तरह दिख रहा है। ओके, एक हैमर, ये कैंडल एक बुलिश हैमर की तरह दिख रहा है। तो यस, इसके वर्क करने के चांसेस है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा अर्ली एंट्री मैंने लिया है। तो लेट्स वेट, क्या होता है देखते हैं। करंटली थोड़ा ट्रेड हमारे साइड में तो वर्क कर रहा है। अगर ये 710 और 715 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है ना, तो हम एक और लॉट ऐड करेंगे, लेकिन उसका कंडीशन ये रहेगा कि हमारा अभी जो स्टॉप लॉस यहाँ पर एंट्री मैंने लिया है इस कैंडल पे, तो हम मेरा स्टॉप लॉस लगभग 600 लेवल के आसपास था। ओके, इस कैंडल के 50% का। अगर ये 710 के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट देता है और ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो अब हम वहाँ पर एक लॉट ऐड करेंगे, लेकिन उसका कंडीशन ये रहेगा कि स्टॉप लॉस भी शिफ्ट हो जाएगा। फिर स्टॉप लॉस टेल करने के बाद ही हमें क्वांटिटी ऐड करनी है। उसके बाद अगर मार्केट फिर से रिटर्न आता है तो हम उससे एग्जिट हो जाएंगे। ओके, बड़ा लॉस नहीं लेंगे। ओके गाइस, एक अपडेट है। यहाँ पर जो मैंने कॉल बाई किया था उसको हमने एग्जिट कर दिया। द रीज़न इज कि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका था। आई वॉज वेटिंग फॉर द प्राइस एक्शन, लेकिन प्राइस फिर भी हमारे फेवर में मूव नहीं कर रहा है। तो इससे अच्छा बेटर है कि लॉस, स्मॉल लॉस लेकर हम बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर इस होप में बैठना कि ट्रेड हमारे साइड में वर्क करेगा ही, तो कहीं ना कहीं हम हमारे ही रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और हमारी साइकोलॉजी को ही हम खुद ही डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा पीरियड रहा आज का। ओके, तो 234 का हमारा लॉस है, और ये 331 पर मैंने बाई किया था। लेट मी रिफ्रेश दिस, ये अपडेट हो रहा है। आई थिंक नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। हाँ ओके, तो 315 पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो ओके, जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट पे एक्सपायरी के नेक्स्ट डे तो ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा। तो या, लेकिन वही है कि अभी हम एग्जैक्टली मैंने जो एंट्री थी वही गलत थी हमारी। ओके, लेकिन हमें क्लियरली 710 लेवल का, 720 लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम मार्केट में अगर अब ज़्यादातर ऐसा बैठते हैं ना, तो मार्केट हमें एक मोहित कर देता है, मतलब वो हमें बुला लेता है कि आओ ट्रेड करो। तो इस अर्ज को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी तपस्या है, ये काफ़ी सेल्फ कंट्रोल चाहिए इसके लिए, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे साथ आएगा। लेकिन कम से कम हमारे हाथ में ये तो है कि हम हमारा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर ले, जो जबकि लॉस हमारा छोटा है। ट्रेड जैसा हमने प्लान किया वैसा वर्क नहीं हो रहा है, तो जब हमारा लॉस स्मॉल है तब हम उसको एक्सेप्ट कर ले। ओके, नहीं तो फिर वही लॉस बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके।